हाय दोस्तों, आपका स्वागत है कॉमर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने हम 2020 का हिंदी का यूपी बोर्ड पेपर प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं कि 2021 का मॉडल पेपर कैसा आएगा यूपी बोर्ड का। उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाती है ये देखने के बाद से। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और आपको सारे क्वेश्चन दिखाए जाएंगे अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी 2020 लिखा हुआ है इस पेपर पर, और राधिका गुप्ता की किसी का पेपर था ये, ठीक है। यहाँ पर आपको 15 मिनट पहले मिलते हैं। यहाँ पर पढ़िए, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब आपको जो एग्जाम देगा उसके लिए यह 15 मिनट दिए गए होते हैं कि आप पहले पेपर को अच्छे से पढ़ लें कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है और कौन सा नहीं, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर दें। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपको खंड क में दिया है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्र है। तो कौन सा है ये तो आप जानते ही होंगे, शायद हिंदी प्रदीप है, लेकिन आप तो जानते ही होंगे। जो भी होगा आप उसका आंसर सोच समझ कर देंगे। तो पेपर के हम दूसरे पेज पर आ गए हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधेर नगरी के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, आपके सामने 4 क्वेश्चन प्रस्तुत हैं, 4 ऑप्शन। उनमें से जो भी सही होगा आप उसमें से चुन लेंगे। जयशंकर प्रसाद दिया है, हरिकृष्ण प्रेमी दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी दिया है, और वियोगी हरि। ये सारे क्वेश्चन आपको 1 नंबर में दिखाए जाएंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, नीलकंठ फिर की विद्या है। इसमें भी ऑप्शन है, आप जो भी सही हो उसको चूज कर लीजिएगा। फिर से चौथा क्वेश्चन है, डाडो संपलन द्वारा संपादित पत्रिका है। उसमें भी 4 ऑप्शन है, आप चूज कर लीजिएगा, पर देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद से क्वेश्चन है 5, हिंदी के प्रथम कहानी माना जाता है। तो जो भी हो दोस्तों, आप उसमें से चूज कर लीजिएगा। शायद हमारे हिसाब से तो यह इंदुमती ही होगा, आप तो जानते होंगे अगर जो भी होगा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ फिर से वही दिया हुआ है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन। नई कविता युग के कवि कौन है। फिर उसके बाद से छायावाद की विशेषता है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। चलिए दोस्तों, आगे पेज पे चलते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है, जयचंद्र प्रकाश रचना है। जो भी वो 4 ऑप्शन है आप चूज कर लीजिएगा। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, जो भी वो चूज कर लीजिएगा। उसके बाद से देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन आपके सामने कैसे आता है। तो आगे आपको आएगा एक गद्यांश और एक पद्यांश। देखिए, लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक आपके सामने गद्यांश। इसमें आप देखेंगे किस पाठ का ये गद्यांश है, उसी हिसाब से आप आंसर देंगे। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आपके सामने 5 क्वेश्चन होंगे, जो 2-2 नंबर के होंगे, 10 नंबर के। तो देखिए, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक लेखक का नाम लिखिए। यानी ये जिस पाठ से गद्यांश लिया गया है उसके लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखना है। उसके बाद से इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चन और दिए जाएंगे, और उसी हिसाब से आप मिला जुला कर करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आगे पेज देखते हैं कौन सा है। उसके बाद उसके आगे एक अथवा करके देता है, 2 देता है, आपको जो आए वो कर सकते हैं, अथवा में देता है। फिर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक पद्यांश आया रहेगा, उसमें से वही चीज़ इसमें भी करना है, वही काम आप चूज करेंगे कि किस पद्यांश से यह लिया गया है। उसके शीर्षक का नाम और रचयिता का नाम लिखेंगे, और उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन और होंगे जो आपको लिखना होगा। 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर 10 नंबर दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा करके वही दिया हुआ है पद्यांश, आप इसको कर लेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, रचनाओं और सेवाशैली का उल्लेख कीजिए। तो वासुदेव अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आप 3 नाम दिया हुआ है, इसमें से किसी भी एक लेखक का जीवन परिचय रचना सहित दे सकते हैं, जो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद से निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए, ये एक गद्यांश से आता है और एक पद्यांश से आता है। तो ये पद्यांश में जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा है। आप इनमें से किसी भी एक लेखक का जीवन परिचय लिख देंगे। उसके बाद से आपके सामने आएगा खंड काव्य। खंड काव्य ऐसे आएगा, खून का रिश्ता या कहानी के प्रमुख अधित्व ध्रुव, खून का रिश्ता या लाठी। आपके सामने क्या आएगा, विशेषता लिखने के लिए आएगा। लिखिए, दिया हुआ है, खून का रिश्ता अथवा लाठी कहानी के प्रमुख पात्र की चरित्र विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो उसका आप उल्लेख करेंगे। उसके बाद से एक खंड काव्य आएगा 7वां नंबर पे आपको, जो 5 नंबर का होगा। कोई एक इसमें से करना होता है, ठीक है।
फिर एक संस्कृत से गद्यांश आएगा आपके सामने, जिसका संदर्भ लिखना होगा और उसका अनुवाद हिंदी में करना रहता है। तो अथवा करके दिया है या 2 है, उनमें से कोई एक कर लीजिएगा। तो वैसे फिर पद्यांश से आपको एक संस्कृत देगा श्लोक के रूप में, तो आप इसको अभी अनुवाद करेंगे और इसका संदर्भ लिखेंगे। अथवा हम करके 2 दिया है, इनमें से कोई एक कर लीजिएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन 9 देखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको और उनमें से कुछ 2 क्वेश्चन का उत्तर संस्कृत में देना होगा। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर उसका से भयानक अथवा वीर रस का परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण भी दीजिए। यहाँ पर एक उदाहरण के लिए नंबर दिया हुआ है और एक उसके परिभाषा के लिए 2 नंबर का ये है। फिर श्लेष और युक्ति लकार की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण भी दीजिए। रोला छंद अथवा बसंत तिलिका छंद का लक्षण लिखते हुए एक उसका एक उदाहरण भी दीजिए। तो ये सब दोस्तों देखिए, अच्छे से देख लीजिएगा ये सब क्वेश्चन। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यानी यहाँ पर 5 दिए हुए ऑप्शन, इनमें से किसी भी एक ऑप्शन पर निबंध लिखना है आपको। ठीक है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से दोस्तों। फिर संधि विच्छेद करना है आपको, देख लीजिए, कर लीजिएगा इसको। ये भी संधि विच्छेद है। राम टिकते पुनर्नमते का संधि विच्छेद है। आदि अनुदिनम में समास है, नीलकंठ में समास से पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, फिर वही राजे रूप है, राजन शब्द का कौन सा मतलब उसमें विभक्त है वो चूज करना है। फिर ए भी रूप है, इदम शब्द पुल्लिंग का, इसमें भी कौन विभक्ति है, यही चूज करना है। ठीक है, 1-1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद से तिष्ठत अथवा कुर्यात किस धातु लकार पुरुष तथा वचन का रूप है, ये बताना है आपको। उसके बाद से गत शब्द के प्रत्यय है, यहाँ पर इसका प्रत्यय लिखना है। गत शब्द का कौन है, चूज करना है, ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों अब आ गए हम लोग इस यूपी बोर्ड पेपर के सबसे अंतिम और लास्ट पेज पर, जो दिया हुआ है कुटुत्व शब्द में प्रत्यय है, चूज करना है। और रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन 2 नंबर का दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद से 14 नंबर क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर यूपी बोर्ड पेपर फाइनल हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो यह है। तो दोस्तों बाय दोस्तों, धन्यवाद।